गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आधुनिक भारत के स्वाधीनता आंदोलन यानी अध्याय 6 के नए टॉपिक बंगाल विभाजन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में। तो ये छोटे प्रश्न बनते हैं कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1905 में किया था। बंगाल में देखिए बच्चों, उस समय यानी जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र सम्मिलित थे और क्षेत्र पर लगभग 1,89,000 वर्ग मील था और जनसंख्या भी कितनी थी? 8 करोड़ थी, यानी बहुत बड़ा प्रांत था। तो देखिए विभाजन का कारण क्या बताया लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का बड़ा प्रांत बताते हुए यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन वास्तव में उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन चुका था। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की अपनी जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, जिससे वो साम्राज्य को बढ़ाते हुए अपने देश में शासन करते आ रहे थे, उस नीति के अपनाते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य यानी शत्रुता पैदा करने का प्रयास किया और उसने मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल को हिंदू बहुल शेष बंगाल से अलग कर दिया। यानी विभाजन का कारण लॉर्ड कर्जन ने तो क्या बताया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने जरूरी है कि भाई इतने बड़े प्रांत को एक अकेला गवर्नर जनरल नहीं संभाल सकता। लेकिन बंगाल में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहे थे, तो उसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया। और इस योजना को देखिए बच्चों, और जो बंगाल विभाजन है उसे हम बंग भंग भी कह सकते हैं। तो इस योजना को क्या लागू किया? देखिए बच्चों, उन्होंने 19 जुलाई 1905 को तो बंगाल विभाजन की योजना को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया कि भाई बंगाल का विभाजन किया जाना है। और इसे कब लागू कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। यानी प्रश्न है छोटा कि बंगाल विभाजन की योजना को कब लागू कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए बच्चों, मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक किया गया और इन्हें असम के साथ मिलाकर के नया प्रांत पूर्व बंगाल बना दिया गया। देखिए अभी पहले भी हमने बताया था कि बंगाल में उस समय कौन कौन थे? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का बांग्लादेश, यानी सारे इतने सारे वो थे, वो सब बंगाल में थे। तो देखिए बच्चों, जो मुस्लिम बहुल ढाका है यानी जो अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वो चटगांव और राजशाही डिवीजनों को तो बंगाल से पृथक किया गया और उन्हें असम के साथ मिलाकर के नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया और इसकी राजधानी क्या रखी गई? ढाका। शेष हिंदू बहुल प्रांत बंगाल बना रहा और इसकी राजधानी क्या रही? कलकत्ता। तो देखिए बच्चों, नक्शे में भी हम देख सकते हैं कि पूर्व बंगाल कहाँ पर है और इसकी राजधानी ढाका है। और जो इसमें नक्शे में लिखा हुआ है ईस्ट बंगाल, तो इसकी राजधानी क्या थी? ढाका। इसको नक्शे में देख सकते हैं, इसमें असम मिला हुआ है, ढाका है, चटगांव है और ये जो राजशाही डिवीजन यानी मुस्लिम बहुल प्रांत, और जो शेष था वो प्रांत वो बंगाल बना रहा और उसकी राजधानी क्या रही? कलकत्ता। बंग भंग विरोधी आंदोलन। देखिए बच्चों, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल में तीव्र गति से इसके विरोध में आंदोलन हुए। क्या हुए? आंदोलन, यानी बंग भंग विरोधी आंदोलन, यानी बंगाल के विभाजन के विरोध में किए गए आंदोलनों को हम क्या कहेंगे? बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो देखिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त को, क्योंकि 19 जुलाई 1905 को तो उसने बंग भंग की योजना जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुए और इसी दिन कलकत्ता के जो टाउन हॉल है उसमें बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई और इन सभा में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुए। तो देखिए बच्चों, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग के विरोध में आंदोलन हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल में जनसभा हुई और इस सभा में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए।
और देखिए 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता का जो काली घाट का मंदिर है उसमें 50,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। और जब बड़ी पूजा हुई तो पुरोहित ने कहा कि सारी संकीर्णता को यानी ऊंच नीच छुआछूत सबको छोड़ करके मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। और 16 अक्टूबर 1905 को यानी इस दिन विभाजन को लागू किया गया था। पहले भी बताया है किस दिन लागू किया गया विभाजन को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यानी शोक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए बच्चों 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू किया गया और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे और कलकत्ता में इस दिन हड़ताल रखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिए 16 अक्टूबर को राखी दिवस, यानी राखी दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। यानी शोक दिवस भी यही है और राखी दिवस भी यही है 16 अक्टूबर 1905 और विभाजन भी इसी दिन 16 अक्टूबर 1905। तो ये छोटे प्रश्न बन जाते हैं कि राखी दिवस कब मनाया गया। और इस राखी दिवस में देखिए बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की राखी बांधी। तो देखिए बच्चों बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल में शुरू हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभा में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुए। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के ही काली घाट मंदिर में पूजा हुई। बड़ी विशाल जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए और पुरोहित ने सभी के सामने कहा कि सारी संकीर्णताओं को छोड़ करके देश की सेवा में सब कुछ लगा दो। और 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू किया गया तो इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, हड़तालें हुई और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिए बच्चों इस दिन राखी दिवस मनाने का निश्चय किया और बंगाल में एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की राखी बांधी। और देखिए जब जुलूस निकला तो इस जुलूस में रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीत था आमार सोनार बंगला बड़े जोश से गाया गया। और देखिए बच्चों बंग भंग विरोधी आंदोलन में देखिए बहिष्कार भी किया गया। बहिष्कार यानी विदेशी चीजों का बहिष्कार करना यानी उसे नहीं अपनाना। तो आंदोलनकारियों ने देखिए बंगाल के गांवों शहरों में सभाएं आयोजित कर बंग भंग योजना का विरोध एवं बहिष्कार किया। मोचियों ने अंग्रेजों के जूतों की मरम्मत नहीं करने का फैसला किया और जो देखिए बच्चों धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों ने भी परीक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनमें जो कागज था वो विदेशी था। विद्यार्थियों ने देखिए विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया, यानी हर वो चीज का बहिष्कार किया जो विदेशी थी। तो देखिए बंग भंग विरोध में कौन सा आंदोलन भी चलाया गया? बहिष्कार आंदोलन भी। और आखिरकार में बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? 1911 में। कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द? 1911 में। तो ये था बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन पर निबंध। तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन, ये अगला टॉपिक है। लेकिन ये भी देखिए बंगाल विभाजन के ही को लेकर के हुआ था ये आंदोलन भी। देखिए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन जिससे ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए थे भारतीयों के लिए। यानी बंगाल विभाजन को लेकर जो ये आंदोलन हुए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, वो भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए। तो देखिए बच्चों बंबई, मद्रास और उत्तर भारत में स्वदेशी यानी अपने ही देश की और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आंदोलन हुए। स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठनों और जन समितियों का गठन किया गया। तो देखिए स्वदेशी में भी बहिष्कार आंदोलन हुआ। बहिष्कार देखिए बहिष्कार जरूरी है, जब बहिष्कार करेंगे तभी स्वदेशी को अपनाएंगे। तो देखिए विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनके साथ संबंध नहीं रखने के लिए कहा गया। जनसभाओं में लोगों को स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग करने की शपथ दिलाई। तो देखिए बच्चों ज्यादा टफ नहीं है। बहिष्कार यानी वो हर चीज का बहिष्कार करना लिख सकते हो आप जो विदेशी थी, और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन का प्रसार देखिए 1906 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया।
बम्बई प्रेसिडेंसी में तो देखिए इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक SM परांजपे ने किया। पंजाब में इसका जयपाल गंगाधर चंद्रिका दत्त और मुंशी राम यानी जो श्रद्धानंद बन गए थे उन्होंने किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू एवं TM नायर जैसे प्रमुख नेताओं ने किया। और देखिए स्वदेशी आंदोलन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी आत्मनिर्भरता। भाई आत्मनिर्भर रहेंगे तभी तो स्वदेशी को अपनाएंगे और तभी बहिष्कार करेंगे, तो आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसमें देखिए आर्थिक क्षेत्र में देसी उद्योगों को बढ़ावा मिला, क्योंकि अपना देश का अपनाएंगे तो अपने ही देश के उद्योग लगाएंगे। अनेक कपड़ा मिलें, हैंडलूम यानी हस्तशिल्प उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। देखिए बच्चों, PC राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ। तो छोटे प्रश्न बनते हैं कि प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ? रमेश चंद्र की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ। देखिए बच्चों, इसी वर्ष यानी 1905 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। यानी 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश माल की खपत में बहुत कमी आई, क्योंकि जब स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, तो ब्रिटिश माल की खपत यानी कैसे खर्च कम होगा, मतलब कैसे कमी आएगी, तो वो बहुत कमी आ गई यहाँ पर। अब है राष्ट्रीयवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ इस आंदोलन में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, DL रॉय आदि ने देशभक्ति के गीत लिखकर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का भी नारा दिया गया, यानी अपने ही देश के स्कूल खोले गए। बंगाल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। तो देखिए राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी गई। अब महिला और युवाओं ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया और उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जुलूस और धरनों में भी सम्मिलित हुए। और देखिए सामाजिक उत्थान के कार्य किए गए स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए गए। अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेशी बांधव समिति द्वारा 12 साल में गांवों के उत्थान के कार्यक्रम चलाए गए। छुआछूत, देखिए बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया, यानी सामाजिक उत्थान के कार्य भी स्वदेशी आंदोलन में किए गए। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज देखिए सरकार चिंतित होने लगी। अब अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए और हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक स्वदेशी आंदोलन हो गया। स्वदेशी आंदोलन को दोबारा पॉइंट देखते हैं हम। स्वदेशी में देखिए बहिष्कार चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार देश के किन किन भागों में हुआ? स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भरता थी। देखिए बच्चों, स्वदेशी में राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। स्वदेशी आंदोलन में महिला और युवाओं ने योगदान दिया, सामाजिक उत्थान के कार्य किए। अब देखिए बच्चों, इन सभी आंदोलनों से क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार चिंतित होने लगी और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। और किसने की थी? सलीमुल्लाह ने। किसने की थी? सलीमुल्लाह ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब वकार उल मुल्क ने। यानी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? नवाब वकार उल मुल्क ने। और स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह ने, ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का तो समर्थन करना एवं मुस्लिमों के लिए सुविधाएं प्राप्त करना। ये कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करना, रोकना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ने देखिए 1905 के बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंग भंग विरोधी और बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। यानी जो कांग्रेस ने जिस चीज का समर्थन किया उसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये कांग्रेस के अपोजिट यानी विपरीत खड़ी हुई थी। हिंदू मुस्लिमों को अंग्रेजों ने देखिए लड़ाने का प्रयास करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना पर बल दिया था। धन्यवाद बच्चों। इस टॉपिक में देखिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद बच्चों।